जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदाम यीशु मसीह को जब हम जानते हैं तो वो चाहता है उसकी खूबियाँ, उसकी मोहब्बत, उसका जलाल, उसका तरीका हमारी फितरत में भर जाए। इसीलिए तो हमें वो मसीही बना देता है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, जब हम उसे नहीं जानते थे, पुरानी रवश पर चलते थे, तो हम भी गूंगे बुतों के पीछे वैसे ही चले जाते थे जैसे हमें कोई ले जाता था। लेकिन जब से यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आया है तो नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा फजल उसने बख्शा। ये एक उसके मोहब्बत की खास मेहरबानी और खूबी है कि वो बदल देता है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, अब जो यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। मेरी दुआ है आज का कलाम, ये डिवोशनल थॉट आपकी रूह से बात करे और हम अपने चेहरे को कलाम के आईने में अच्छी तरह देख सकें। सरदीस की कलीसिया के नाम लिखे हुए खत पे मैंने बात की थी, लेकिन आज सुबह ही खुदा के पाक रूह ने मेरे दिल में यही डाला कि मैं इसी कलीसिया के इस खत को लिखी हुई एक खास आयत है जो मैं उस पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ और खुदा चाहता है कि हम इसके बारे में गौर करें आज। और वो आयत है, पहली ही आयत है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। इस आयत से खुदा का पाक रूह मुझे आगे निकलने नहीं दे रहा। वैसे तो मैं जो है, जिस तरह हर डिवोशन थॉट में एक पूरी कलीसिया के नाम खत पे बात करता हूं, लेकिन ये एक ऐसी आयत है, इसमें तकरीबन 3 चीजें हैं जो खुदा का पाक रूह मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। कि तू जिंदा कहलाता है लेकिन है मुर्दा। फिर तीसरी बात है, तीसरी आयत है, बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। पहली ये बात है कि तू है मुर्दा, असल में सोचता है तू जिंदा है। इसका क्या माने है? मसीही जिंदगी असल में तब्दील शुदा जिंदगी है, नया मखलूक। इसका क्या मानी है? गुनाह आने से इंसान खुदा की हुजूरी से निकल गया और शैतान की गुलामी में आ गया, जिसने उसकी सोच को, फितरत को बिगाड़ दिया और वो गुनाह ही के बारे में सोचता था। वो अगर नेकी करना चाहता था तो उसमें वो कर नहीं सकता था। इसलिए पौलुस कहते हैं कि वो नेकी जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं सकता, जो बदी मैं करना ही नहीं चाहता वो मुझसे हो जाती है, क्योंकि गुनाह मुझ में बसा हुआ है। तो शैतान ने जो सबसे बड़ा तोहफा दिया खुदा के बनाए हुए आदम को, इंसान को, उसमें गुनाह
बसा दिया उसने, गुनाह उसमें बस गया, इसलिए वो बुरा आदमी हो गया, वो शैतानी काम करने लगा, खुदा की हुजूरी से, उसकी मर्सी से दूर हो गया। खुदा की मोहब्बत ने ये काम किया जो मुकद्दस पौलुस कहते हैं, जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। और उस मोहब्बत में यीशु मसीह ने उस गुनाह का कफारा दिया, क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। यीशु मसीह ने उसका कफारा दिया अपने खून से। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। खुदा की अदालत थी कि आदम को, इंसान को मरना था, क्योंकि उसने गुनाह कर दिया था। लेकिन खुदा ने उस आदम को मारा नहीं, क्योंकि उस मोहब्बत में वो उसे वापस ओरिजिनल, नया, पवित्र, पाक करना चाहता था। खुदा जो काम शुरू करता है उसे खत्म नहीं करता। इसलिए यीशु मसीह पिछला आदम आया, उसने सब कुछ वो किया जो आदम नहीं कर सका था, यीशु ने किया, कफारा दिया। और जब ईमान ले आते हैं जो लोग, उनमें ये तजर्बा होता है, वो नए मखलूक हो जाते हैं, मसीही बन जाते हैं, ईमान लाने के बाद बनते हैं। और यही इस खत में लिखा है कि तू है मुर्दा, कहलाता तू जिंदा है। ये बड़ी खतरनाक हालत है। और इसी हालत को अगर हम समझते हैं, और मैं समझता हूँ खुदा का पाक रूह मेरे दिल में ये इसलिए डाल रहा है कि हम इसकी जांच करें कि हम कैसे मसीही हैं, हैं? बातों में, कामों में, मिनिस्ट्रियों में, देखने में, दिखाने में, उठने में, बैठने में। लेकिन अगर कोई हमारे खिलाफ बात कर दे, अगर हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ बात हो जाए, तो हमारा रद्द अमल क्या होता है? हमारी अपनी जिंदगी कैसी है? हम क्या गुनहगार लोगों को जो बुरी बातें करते हैं, बुरे काम करते हैं, उनमें बैठ के उन जैसी बातें करने और सुनने लगते हैं और उनके मियार पे चले जाते हैं? अगर ऐसा है तो फिर हम मुर्दा हैं। यही बात तो यीशु मसीह कह रहा है सरदीस की कलीसिया को। मेरी जिंदगी में ऐसे इत्तेफाक हुए कि जो लोगों के लिए बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने डिग्रीज की हैं, अभी जैसे देखें साइंसदान है, उन्होंने स्पेसिफिक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये वो, उसमें उन्होंने पढ़ाई की होती है, उसका इल्म उन्हें होता है। अब जरूरी नहीं कि वो इखलाकियात को या रूहानी इल्म को भी जाने। जैसे फर्ज किया कि कोई डॉक्टर है, उन्होंने मेडिकल साइंस में पढ़ा है, वो उसके बारे में बहुत जानते होंगे। और मैंने बहुत दफा देखा है ऐसे बहुत जो क्लेम करते हैं कि हम बहुत, हमारे पास डिग्रियां हैं, हम बहुत बड़े आलम फाजल हैं, लेकिन उनकी बातों में अगर जाके देखें तो वो आम लोगों की तरह, जो बाजारी लोग हैं, जो जाहल लोग होते हैं, वो दूसरों के घरों की बातें, किसी की बेइज्जती की बातें, किसी को नीचा दिखाने की, बदनामी की बातें, किसी के खिलाफ बातें। तो मैं अक्सर जब ऐसी महफिलों में बैठ के, तो मैं खुदाम यीशु मसीह की बातों को, जो जो बात है, एक दफा उन्होंने की मत्ती की इंजील में वो लिखा है, वो कहते हैं, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं से छुपाई और बच्चों पर सहार कर दे। हालेलुया। तो मैं अक्सर इन ऐसे लोगों के बारे में, बहुत प्रैक्टिकल बात है, मतलब ये मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा जो वो अनहोनी है। आप हर रोज ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसी महफिलों में बैठते होंगे, और खुदा का पाक रूह यही आज हमें सिखाना चाहता है। अगर हम इन जैसे लोगों में जो दूसरों की बदनामी करते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं, और हर बुरा मंसूबा बांधते हैं खुदा को, अगर आप मिसाल की किताब उसका 6 बाब और 6 बाब को पढ़ें, तो वहां
6-7 چیزیں ہیں جس کے بارے میں سلیمان بادشاہ لکھتے ہیں کہ جنہیں خدا سے جن سے خدا کو نفرت ہے، کراہیت ہے بلکہ۔ جب مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے، پولس خدا یسوع مسیح اصل میں سردیس کی اس کلیسیا کو کہہ رہے ہیں کہ تو کہلاتی میرے نام سے ہے، ہاں؟ اور یہ بھی بڑا مان ہے کہ میں تجھے مسیحی ہوں، اصل میں تو مسیحی نہیں ہے، ہاں؟ دوسرے لفظوں میں اگر میں اس طرح کہہ دوں کہ مسیحی نہیں، ہم تو عیسائی ہیں، ہے نا؟ یہ کامن ورڈ ہے۔ اب میں اس طرح کیوں کہتا ہوں کہ مسیحیت اور عیسائیت میں فرق کیا ہے؟ ایک سلطان محمد شخص تھا، وہ مسیحی ہو گیا، انہوں نے نام لکھا پادری سلطان محمد۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جو بین ہے ہمارے پاک وطن میں، لیکن مجھے اتفاق ہوا وہ کتاب پڑھنے کا۔ اس میں انہوں نے عیسائیت اور مسیحت کا موازنہ کروایا، اور یہی بات ہے زندہ کہلانا اور مردہ ہونا جو یسوع مسیح نے بات کی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں عیسیٰ جو ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں، مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ کمواری سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ فرشتہ آیا مریم کے پاس تو اسے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں تجھے بیٹا دوں، اور اس میں خیال ہے کہ وہ فرشتہ مرد کی شکل میں ہوا اور جسمانی ملاپ کیا، اور اس سے عیسیٰ پیدا ہوا۔ اب بائبل میں جو مسیح یسوع کی پیدائش ہے، جبرائیل فرشتے نے یہ کہا کہ خدا کا پاک روح تجھ پر سایہ ڈالے گا، اس کے وسیلے سے تو حاملہ ہوگی۔ تو پھر عیسیٰ کنواری سے پیدا نہیں ہوا، مسیح کنواری سے پیدا ہوا۔ عیسیٰ کو صلیب نہیں ہوئی، کیونکہ خدا نے، یا جیسا عقیدہ ہے، خدا تو وہ نہیں لفظ استعمال کرتے جو جس پہ ہمارا یقین ہی نہیں، وہ لفظ کہ اسے اٹھا لیا زندہ ہی، ایسے صلیب اسے ہوئی نہیں۔ عیسیٰ کو صلیب نہیں ہوئی، یسوع مسیح کو مصلوب ہوا، کیونکہ وہ آیا ہی مصلوب ہونے کے لیے تھا، گناہ کے کفارے کے لیے بس آیا تھا۔ یہ فرق ہے۔ جب ہم مسیح کی تعلیم میں، جیسے یہ خدا یسوع مسیح نے یہ لکھوایا کہ پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی تھی اور سنی تھی، ہاں؟ تو اس پر قائم رہ۔ یسوع مسیح نے یہ کہا، وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم عیسائی نہ بنو، مسیحی بنو۔ مسیح جو گناہوں کا کفارہ جس نے دیا، جس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، جو جاتا ہے اور ہمارے لیے جگہ تیار کرتا ہے اور ہمیں آ کے لے لے گا، وہ جو عدالت کرے گا، وہ جو سب کچھ ہے اس کائنات کو بنانے والا، یوحنا اپنی انجیل میں لکھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں تو کیا ہم واقعی مسیحی ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم کالج کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، پڑھا کرتا تھا میں، تو ایک لڑکا تھا، اس نے اپنے ہی جاننے والوں سے، یہ خاندان میں سے، وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے انکار کر دیا، اس کے ماں باپ نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ان کے معیار کے مطابق نہیں تھا۔ اب وہ کیا کیا کرتا تھا کہ وہ کالج میں آ کے اس لڑکی کے بارے میں بری بھلی باتیں کہا کرتا تھا، خصوصاً ان سے جو اس خاندان کو جانتے تھے۔ میں تو خیر نہیں جانتا تھا اس خاندان کو، کیونکہ وہ غیر مسیحی لڑکا تھا۔ تو سب لڑکوں نے جمع ہو کے تو اسے خود جان کے چھیڑنا اور کہنا 10 پھر اس لڑکی کا نام لا کے پھر کی گل ہے کہ
और तमाशा बना होता था ब्रेक्स टाइम में। कभी कभी हम कैफेटेरिया में जाते थे तो वहां भी तो बड़ा ऐसे मैंने सुनना। एक दिन मैं उस लड़के को, मुझे वक्त मिल गया क्योंकि बसों पे आते जाते थे, तो इत्तेफाक से मैं, उस दिन ऐसे हुआ कि मैं उसके साथ चलना शुरू हो गया। तो हम दोनों ही वो थोड़ा आगे था तो मैं उसके थोड़ा आगे जल्दी चल के, तो मैंने कहा कि मेरी बात सुनना। तो वो रुक गया क्योंकि बहुत कम मैं बात करता था और मैं कभी इन बातों में ज्यादा, जब वो मजाक लोग उड़ाते थे तो मैं हिस्सा नहीं लेता था, क्योंकि खुदा के उस वक्त मैं सेमिनरी में था। मैं खुदा का खादम बनने के लिए, काहन बनने के लिए मैं सेमिनरी में था। तो हेलो, बातचीत हुई, हम चलते रहे। मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, बड़े ज़हीन हैं, लेकिन अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात करूं। तो कहने लगे जी जी करें बिल्कुल जॉनसन साहब, ये क्या बात है। क्योंकि कॉलेज में भी तकरीरें करना और इस तरह के अदबी कामों में खुदा मुझे इस्तेमाल करता था, डिबेट्स वगैरह करते थे और मतलब प्रोमिनेंसी थी। ये नहीं थे कि गुमनाम नहीं थे, खुदा ने इस तरह कुछ नाम दिया हुआ था उस कॉलेज में भी मुझे। तो मैंने कहा कि ये जो लड़की जिसकी बातें आप करते रहते हैं, आप क्या समझते हैं कि इससे आपको क्या हासिल होगा। वो इतना डायरेक्ट, मेरा उससे सवाल था कि वो बुखला गया। कहने लगा लो, होगा क्या, मैं बदनाम करना चाहता हूँ मैं उसको, ये है कि फिर उसकी शादी कहीं नहीं हो सकेगी और ये होगा तो वो होगा। तो मैंने कहा इससे आपको क्या हासिल होगा। चुप कर गया। उसके पास जवाब था ही नहीं। मैंने कहा कभी आपने ऐसा सोचा है कि दरअसल आप अपना नुकसान कर रहे हैं। नुकसान इस तरह कि आप अपना इमेज खराब कर रहे हैं। ये पूरे कॉलेज में लड़के, उन्होंने आपको एक मजाक बनाया हुआ है, तमाशा बने हुए हैं। पहली तो ये बात है। इनमें जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, खानदानी लोग हैं, जिनके माँ बाप ने उन्हें अच्छी तरबियत दी है, वो आपको बुरी म्यार आपका उनके जहनों में है कि ये कैसा लड़का है, बदअखलाकी की बातें ये करता है। किसी की बेटी के बारे में, किसी की बहन के बारे में खानदानी और इज्जतदार लोग तो बात नहीं करते जो पढ़े लिखे हैं। तो पहली तो ये बात है कि आप अपना इमेज खराब कर रहे हैं। जो अगर समझदार कोई सुनेगा तो वो अफसोस करेगा कि ये कैसी बात है। दूसरी ये बात है कि अगर आप चाहते हैं कि वो लड़की बदनाम हो जाए और उसकी शादी नहीं होगी, तो ये गलत बात है। अगर उसकी शादी नहीं भी होगी तो उससे आपको क्या हासिल होगा। वो सोच में पड़ गया। मैंने उसे कहा कि मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस पे सोचना। मैं नहीं ये कह रहा कि आप बंद कर दो, बेशक आप जो मर्जी करते रहो, लेकिन मेरी इन दो बातों को सोचना जरूर आज शाम जब घर जाओगे, कि आप अपना नुकसान कर रहे हो, अपना मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। कि अगर आपका वहां रिश्ता नहीं हुआ तो आपका भी तो रिश्ता होगा ना कहीं, उसमें आपका नाम भी तो आएगा ना। कि ये किसी को बदनाम करता रहा है तो इसका करेक्टर ही ठीक नहीं है। ये घटिया किस्म का इंसान है, बद अखलाक है। तो मैंने कहा ये दो चीजें सोचना। और क्या हुआ कि कुछ 3 दिन के बाद वो लड़का मुझे कॉलेज के ग्राउंड में मिला। तो सब अपनी बुक्स लेके पढ़ रहे थे, एक टेस्ट था हमारा। तो मेरे पास आया, मैं भी बैठा था एक दरख्त के नीचे कोने में। तो उसी जो बाग होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, जो आप समझ सकते हैं। तो कहने लगे मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा है, उधर ही बैठ के घास पे ही हम। तो कहने लगे आपने जो बात की है ना,
इतने महीने हो गए हैं, मुझे किसी ने ये नहीं कहा था। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। और अब मैं बहुत शर्मिंदा होता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा कि मैं असल में यही चाहता था, मैं आपका नुकसान नहीं होने देना चाहता था। तो उसने मुझे कहा कि, जो एकदम उसने सवाल किया, उसने कहा कि ये दूसरे भी लड़के आपके साथ आते हैं, वो भी मसीही हैं, लेकिन वो तो सब हंसते हैं मेरे साथ मिलके, मजे ले लेके अपनी कहानियां भी बताते हैं। तो क्या सब मसीही एक जैसे नहीं होते? यीशु मसीह ने सरदीस की कलीसिया को यह लिखा कि तू कहलाता जिंदा है लेकिन है मुर्दा। याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई थी। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आइए देखें जिस तरह खुदा ने मुझे, खुदा सबसे को प्यार करता है, उस गैर मसीही को, उसकी सोच को बदला। अगर मैं देख, इस पे मैं बाद में बड़ा गौर किया कि खुदा ने मुझे उस लड़की के लिए खड़ा किया, उसकी जगह रिप्रेजेंट किया मैंने उसके खानदान को। पाकरू ने बहादुरी मुझे बख्शी कि मैं उस खानदान के बिहाफ पे खड़ा हो गया, उसको डिफेंड किया और उस लड़के को याद दिलाया कि वो गलत है, गलत कर रहा है। और इस बहादुरी से, रूहानी बहादुरी से, उस लड़के की जिंदगी बदल गई। हमारी जिंदगी में हम कैसे मसीही हैं? क्या हम खड़े होते हैं किसी की गैरत के लिए, किसी की इज्जत के लिए, किसी रूह को बचाने के लिए? हमारे दिल में पैशन होता है कि ये उस बुराई में ना पड़े, इस सजा में से ना गुजरे। इस डिवोशनल थॉट में खुदा का पाक रूह ये चैलेंज आज हमारे लिए रख रहा है। शायद हम जिंदा कहलाते हैं, बड़ी लंबी लंबी इबादतें करते हैं, प्रेज द लॉर्ड तो तालियां बजा बजा के मुसीबत उठा देते हैं, लेकिन हमारा किरदार कैसा है? क्या हम कमजोरों के लिए खड़े होते हैं, दुआ करते हैं, उनके रिप्रेजेंट बनते हैं लोगों को? और जैसे यहूदा अपने खत में लिखते हैं, और झपट कर लोगों को आग से निकाल लो। मेरी दुआ है आज का कलाम आपकी रूह से बात करे। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, जिंदा रहिए अगर जिंदा कहलाते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे।